आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भोपाल से कचारगढ़ यात्रा, पूरा यात्रा वृतांत इस वीडियो में देखेंगे। निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें। आइए, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी रही हमारी कचारगढ़ यात्रा। कचारगढ़ यात्रा से 2 दिन पहले यानी कि 20 फरवरी 2024 को धामनोद बैंक ऑफ बड़ौदा में पदस्थ प्रबंधक तिरुमाल हीरालाल पेंद्रो जी का फ़ोन आया कि दादा कचारगढ़ चलना है। उत्तर प्रदेश से तिरुमाल राजेश धुरिया जी, तिरुमाल निधि गोंड जी और तिरुमाल गौतम गोंड जी आ रहे हैं। इटारसी से रायताड़ मनीषा धुर्वे और उनके पिता तिरुमाल सुखराम धुर्वे जी जा रहे हैं। हम भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ जा रहे हैं। आपको भी चलना है? तो मैंने कहा दादा, मेरे 22 तारीख और 24 तारीख को शाम के संगीतमय कार्यक्रम भोपाल में पहले से तय हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा। पूरी तरह से मना कर दिया। उसके बाद पांडू खेड़ी इटारसी के पास रहने वाली रायताड़ मनीषा धुर्वे का फ़ोन आया, दादा हम सब लोग जा रहे हैं, आप भी चलिए ना। उनको भी मैंने कहा मेरे 2 प्रोग्राम पहले से तय हैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मुझे भी लग रहा था सभी लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। आधा मन जाने का आधा मन ना जाने का कर रहा था। उसके बाद 21 तारीख को फिर से पेंद्रो सर का फ़ोन आया, चलिए ना दादा। फिर मनीषा धुर्वे भी कहने लगी, दादा भोपाल से कोई नहीं जा रहा है, आप चलिए। प्रोग्राम तो आप करते रहते हैं, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा सबके साथ जाने का। तो मैं फाइनली कहा चलिए ठीक है, मैं अभी प्रोग्राम में व्यस्त हूँ, मेरा टिकट करा दीजिए। 21 तारीख को हमारा टिकट फाइनल हो गया। 22 तारीख को शाम को 5 बजे हम अपनी जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। धामनोद इंदौर से तिरुमाल हीरालाल पेंद्रो जी, उनकी पत्नी तिरुमाई दीपांजलि पेंद्रो जी और उनके सुपुत्र कुपाड़ सूर्यांश पेंद्रो अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से 5:30 बजे भोपाल पहुंच चुके थे। उसके बाद थोड़े देर के लिए मेरे घर आए, चाय नाश्ता किया और हम लोग गोंड रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे। पेंद्रो सर की 4 व्हीलर गाड़ी रानी कमलापति स्टेशन में पार्किंग में लगा दिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से रानी कमलापति स्टेशन से शाम 7 बजे डोंगरगढ़ के लिए प्रस्थान किए। बीच में इटारसी से इसी गाड़ी में रायताड़ मनीषा धुर्वे और उनके पिता तिरुमाल सुखराम धुर्वे जी बैठे। हम लोगों का जो रिजर्वेशन अलग अलग डिब्बे में था, इटारसी से बैतूल नागपुर रास्ते पर ही हम लोगों ने साथ में रखा हुआ भोजन एक साथ मिलकर खाया। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से नागपुर गोंदिया होते हुए हम लोग 23 फरवरी 2024 को सुबह 6 बजे लगभग डोंगरगढ़ पहुंच चुके थे। क्योंकि कचारगढ़ गोंदिया से साले कसा दरे कसा बीच में ही पड़ता है, लेकिन उस दिन 23 तारीख था, माघ पूर्णिमा को दूसरे दिन 24 तारीख को कचारगढ़ हमें पहुंचना था। और डोंगरगढ़ में उत्तर प्रदेश से आए हुए तिरुमाल राजेश धुरिया जी, तिरुमाल निधि गोंड जी और तिरुमाल गौतम गोंड जी हम सभी का इंतज़ार कर रहे थे। और हमने सोचा डोंगरगढ़ में सबसे पहले माँ बमलेश्वरी, माँ बिमलाई दाई के दर्शन करेंगे, उसके बाद कचारगढ़ जाएंगे। तो हमने पहुंचते ही डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास ही एक लॉज में एक दिन ठहरने के लिए एक कमरा ले लिया था। हम सभी साथियों सहित 9 लोग थे। हम सभी ठहरे हुए कमरे में सबसे पहले स्नान किया। उसके बाद तैयार होकर अपने सामान कमरे में छोड़कर खाने का सामान साथ में लेकर लगभग सुबह 9 बजे माँ बमलेश्वरी बिमलाई दाई के दर्शन के लिए निकल चुके थे। स्टेशन से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर यह ऊंचे पहाड़ पर यह मंदिर स्थित है। पहाड़ चढ़ने से पहले बूढ़ादेव गुफा है। गुफा से लगा हुआ एक छोटा सा तालाब है जिसमें नौका विहार किया जाता है। पहाड़ से लगा होने के कारण बहुत ही सुंदर लगता है। बूढ़ादेव गुफा पहुंचकर लाइन लग करके हमने दर्शन किए, जिसमें गुफा के अंदर प्रकृति शक्ति फड़ापेन का प्रतीक चिन्ह सल्ले गांगरा है, जिसका हमने सभी दर्शन किए। और गुफा के बाहर हाथी, घोड़ा
और शेर बने हुए हैं, त्रिशूल भी हैं, जहां सभी गोंगो पूजा करते हैं। हम सभी इस बुढ़ादेव गुफा में दर्शन करने के बाद मां बमलेश्वरी बिमलाई दाई के दर्शन के लिए ऊपर सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ किया। ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हुए नीचे तालाब और डोंगरगढ़ नगर और आसपास और भी छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर भगवान बुद्ध की प्रतिमा, एक में ईसाइयों का चर्च और भी मंदिरों का सुंदर दृश्य, सुंदर उड़न खटोला मन भावन लग रहा था। सीढ़ियां चढ़ने में हमने कोई जल्दबाजी नहीं किए, क्योंकि हमारे लिए पूरा दिन था और हमारे साथ कुछ लोग ऐसे थे जो कभी इस तरह से सीढ़ियां नहीं चढ़े थे, ना ही इतना लंबा नंगे पैर चले थे। तो सबको साथ में लेकर के आराम से हम सीढ़ियां चढ़े और माँ बमलेश्वरी बिमलाई दाई के दर्शन किए। दर्शन के बाद ऊपर पहाड़ की चोटी पर मंदिर के पीछे थोड़ी देर बैठे। उसके बाद नीचे उतरते हुए हम लोगों ने और हमारे साथियों ने बंदरों को चना खिलाया। नीचे जहाँ पानी की व्यवस्था थी, बैठने की व्यवस्था थी, सीढ़ियों के बीच में ही वहाँ पर बैठ करके साथ में रखा हुआ खाना मिलकर के खाया। उसके बाद हम धीरे धीरे पहाड़ के नीचे आए। आते हुए फिर से बुढ़ादेव गुफा में दर्शन करते हुए वहीं पर हमारे साथियों ने नृत्य भी किया। आते हुए तालाब में कुछ लोगों ने मछलियों को दाना खिलाया। फिर वहीं से पास में ही जहाँ पर रानी दुर्गावती चौक और फड़ा पेंट थाना बना हुआ है, जहाँ पर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था भी है, वहाँ कुछ देर ठहरने के बाद हम रेलवे स्टेशन के पास अपने कमरे पर आ गए। रात्रि भोजन हम सब ने मिलकर नज़दीक के होटल में किया। रात्रि विश्राम के बाद 24 फरवरी 2024 को सुबह 4 बजे स्नान करने के बाद लोकल ट्रेन में जाने के लिए हम लोग सब तैयार थे, लेकिन बाद में पता चला सुबह 5 बजे और 7:30 बजे दोनों लोकल ट्रेन उस दिन रद्द थे। इसलिए हमने सोचा कचारगढ़ सुबह जल्दी पहुंचना है, क्योंकि भीड़ रहेगी, दर्शन के लिए हमें बहुत देर हो जाएगी। तो हमने वहां से एक ऑटो किए। डोंगरगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर दर्रे कसा तक ऑटो से पहुंचे। 24 तारीख को सुबह 8 बजे पहुंचने के बाद हम अपने बैग व सामान रायताड़ मनीषा धुर्वे के छोटे भाई अरविंद धुर्वे के दुकान में महुआ के लड्डू, महुआ के च्यवनप्राश वाले स्टॉल पर अपना बैग व सामान रखकर सबसे पहले जो भी हमारे पास नाश्ता था, नाश्ता करके कली कंकाली दाई और कचारगढ़ के दर्शन के लिए निकल चुके थे। वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर हम पैदल जंगल के रास्ते से, जिसमें रास्ते में जड़ी बूटी, खाने पीने की चीज़ें, घरेलू ज़रूरत के सामान, गोंडी धर्म से संबंधित साहित्यिक किताबें, फ़ोटो आदि के दुकान लगे हुए मिले। यहाँ पर मौजूद लोगों से पता चला पहले यहाँ बहुत ही कच्चा रास्ता था, रोड अभी अभी बना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, फ़ोन पर भी बात हुई थी कि दादा आपसे कचारगढ़ में मुलाकात करेंगे, लेकिन भीड़ बहुत थी और मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। अगर कोई बिछुड़ जाए तो मोबाइल से संपर्क नहीं हो सकता था। केवल एक ही साधन था, माइक से अनाउंसमेंट करने का। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे हम सभी एक साथ रहें, एक साथ दर्शन करें। हम लगभग 10 बजे और कली कंकाली दाई पेंट थाना में दर्शन किए। वहीं बाजू में एक ऐसा पेंट थाना था जहां पर महिलाओं का जाना वर्जित था, और एक ऐसा झूला था जिसमें कील लगा हुआ था, जिसमें कहा जाता है जिनके ऊपर पेन शक्तियाँ सवार रहती हैं वही इस झूले में बैठ पाते हैं। ऐसा हम अपनी आँखों से भी देखे इस दृश्य को। उसके बाद हम सुंदर अद्भुत गुफाओं की ओर चल पड़े। सुरक्षा के लिए जंगोम दल या समाज के सुरक्षाकर्मी व सेवादार लगे हुए थे। भीड़ एकदम ना बढ़े इसलिए भीड़ को संभालने वाले जगह जगह पर लगे हुए थे। पहले गुफा की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा पुल बना हुआ है। उसके बाद पुल पार करने के बाद सीढ़ियां चढ़ने के बाद लोहे की सीढ़ियों से गुफा के अंदर पेंट थाना में गए। वहाँ हल्दी चावल और महुआ फूल चढ़ाकर दर्शन किए।
लोहे की सीढ़ियां उतरने के बाद उसी के बगल में गुफा के अंदर पेंठाना, वहाँ भी इसी तरह से दर्शन किए। चूँकि गुफा बहुत लंबा था, अंदर नहीं बाहर से ही सभी वहाँ दर्शन कर रहे थे। उसके बाद वाला रास्ता बड़ा ही दुर्लभ रास्ता था। वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं थी, कच्चा रास्ता जिसमें पत्थर चट्टान से होकर और चट्टानों के बीच से होकर के गुजरना पड़ा। आगे फिर एक गुफा पड़ा, वहाँ पर भी पेंठानाओं के दर्शन किए। फिर वहाँ से और भी ज़्यादा दुर्लभ रास्ता भीड़ में और भी दुर्लभ हो गया। सभी चाहते थे जो सबसे बड़ा गुफा है उसमें हम सबसे पहले पहुँचें, जल्दी पहुँचें, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के कारण सभी आराम से, किसी को दिक्कत ना हो, आराम से उस गुफा तक पहुँचे जो एशिया का सबसे बड़ा गुफा है। वहाँ पर गोंडी धर्म कोया पुनेम के पेंठानाओं के साथ पाटालेर हीरा सूखा का ठाना भी है, जहाँ सभी पूजा गोंगो करके हम सब वापस नीचे उतरना शुरू किए। नीचे उतरने के लिए एक सीधा रास्ता, जहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है, ऊबड़ खाबड़ व फिसलने का डर है, जहाँ सहारा के लिए रस्सियाँ लगाई गई थीं। उसी रास्ते पर झरने से निकला हुआ बहुत मीठा और ठंडा पानी पीकर शरीर को ठंडक और थोड़ा आराम लगा। इसी बीच में कुछ साथी हमारे हमसे बिछुड़ गए, जिन्हें ढूंढने में हमें परेशानी हुई, तो हमने अनाउंसमेंट करवाकर हम सब एक साथ हुए। हम लोग सुबह 10:30 बजे के निकले हुए, दर्शन करके लगभग 4 बजे अपने सामान रखे हुए स्थान पर पहुँचे। चूँकि हमारा वापसी का ट्रेन सालेकसा से हमें पकड़ना था, इसलिए ज़्यादा घूमना फिरना एवं ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाया, न ही नीचे दुकानों में ज़्यादा कुछ लेना खरीदना नहीं हो पाया। हमारे लिए मुख्य था कली कंकाली दाई के दर्शन और गुफाओं में पेंठानाओं के दर्शन करना। तो हमने राह चलते चलते उस मेले से कुछ फोटो, धार्मिक किताबें और प्रकृति शक्ति प्रतीक चिन्ह सल्ले गांगरा लेकर के सभी वहाँ से, बस लेट थी इसलिए फिर से ऑटो में बैठकर दरे कसा से 9 किलोमीटर सालेकसा 24 फरवरी 2024 को शाम 6 बजे पहुँच चुके थे। हम सबने सालेकसा रेलवे स्टेशन पर मिलकर के भोजन किया और भोजन करते हुए सभी अपने अपने इस यात्रा के अनुभव आपस में शेयर किए और बड़ा ही सुखद महसूस कर रहे थे। सभी ने कहा हम अपने पुरखों के सबसे बड़ा तीर्थ मूल स्थान में आकर के धन्य हुए। सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक पंडाल पर मंच लगे हुए थे, जिसमें कहा जा रहा था आगामी समय में इसमें व्यवस्था जैसे सीढ़ियों की चौड़ीकरण की व्यवस्था, रोपवे की व्यवस्था, यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, धर्मशाला आदि की बातें चल रही थीं। शासन प्रशासन से हम भी आग्रह करते हैं कि दूसरे धार्मिक मंदिरों के लिए जिस तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसी तरह से गोंडी धर्म या कोया पुनेम के धार्मिक यात्रियों के लिए इसमें भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हम लोग 24 तारीख को शाम 7 बजे लगभग सालेकसा से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से भोपाल के लिए प्रस्थान किए। हमारा टिकट कन्फर्म नहीं था, इसलिए जैसे तैसे सीट में जगह बना करके गोंदिया, नागपुर, बैतूल, इटारसी पहुँचे। वहाँ से रायताड़ मनीषा धुर्वे और उनके पिता तिरुमाल सुखराम धुर्वे जी इटारसी में ही उतर गए। हमसे भी आग्रह किया कि दादा आप लोग भी चलिए हमारे गांव, लेकिन हमें सुबह 25 तारीख को सुबह भोपाल पहुंचना अनिवार्य था। तो हम लोग सुबह 6 बजे गोंड रानी कमलापति स्टेशन पहुंच गए, क्योंकि हम लोग एक गाड़ी में घर तक नहीं पहुंच सकते थे। तो तिरुमाल बसंत मंडावी जी को अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लाने के लिए आग्रह किया, तो वह भी आ गए। फिर हम लोग साथ में मिलकर तिरुमाल मंडावी जी के निवास पर गए। वहाँ पर हम सभी कचारगढ़ यात्रियों का तिरुमाल आधार सिंह कुमरे जी, तिरुमाल बसंत मंडावी जी, तिरुमाल वैजंती मंडावी जी, तिरुमाल MR उइके जी के द्वारा थाली में दीपक जलाकर, पानी से पैर धुलाकर, चावल दाल से तिलक लगाकर सभी कचारगढ़ यात्रियों का स्वागत किया गया। इस स्वागत बेला का वीडियो हम
अलग से अपने इस चैनल में अपलोड किए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में उस वीडियो को देख सकते हैं। स्वागत बेला के बाद सभी लोग तिरुमाल बसंत मंडावी जी के यहाँ रुके हुए थे। मुझे 25 तारीख को सुबह 9 बजे संगीतमय कार्यक्रम में जाना था, तो मैं अपने घर चला गया। लेकिन मेरे आने के बाद उत्तर प्रदेश से आए हुए रायताड़ निधि गोंड जी, तिरुमाल राजेश कुमार धुरिया जी, तिरुमाल गौतम गोंड जी को भोपाल का बड़ा तालाब और मानव संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय दिखाना था। तो आए हुए सभी यात्री एवं MR उइके जी, तिरुमाल आधार सिंह कुमरे जी और तिरुमाल बसंत मंडावी जी का परिवार बच्चों सहित लगभग 14-15 लोग मानव संग्रहालय घूमने गए। पूरे दिन भोपाल के घूमने लायक सभी जगह घूम करके खूब आनंद लिया। उसके बाद रात्रि भोजन तिरुमाल बसंत मंडावी जी के घर में था। क्योंकि दिन भर मेरे संगीतमय कार्यक्रम के कारण मैं व्यस्त था, मेरे दोनों बच्चे और मेरी पत्नी को उनके साथ में घूमने के लिए भेज दिया था। शाम को कार्यक्रम से फुर्सत होने के बाद शाम को तिरुमाल बसंत मंडावी जी के घर खाने में मैं भी शामिल हुआ। उसके बाद अपने बच्चों के साथ मैं अपने घर आ गया। तिरुमाल बसंत मंडावी जी के निवास में रात्रि विश्राम के बाद पेंद्रो सर अपनी गाड़ी से अपने परिवार के साथ भोपाल से 26 फरवरी 2024 को लगभग 4 बजे धामनोद के लिए रवाना हो गए थे। सुबह उत्तर प्रदेश से आए हुए रायताड़ निधि गोंड, तिरुमाल राजेश धुरिया जी और तिरुमाल गौतम गोंड जी स्नान करके मेरे घर आए। क्योंकि मुझे भी कार्यक्रम में जाना था, तो मेरे घर में चाय नाश्ता करने के बाद तिरुमाल आधार सिंह कुमरे जी के घर गए। वहां पर भोजन करने के बाद मंडावी सर उन्हें छोड़ने गए। दिन में 2 बजे बैरागढ़ से, जिसे संत हृदयराम नगर भी कहते हैं, वहां से काशी महाकाल एक्सप्रेस जो 2 बजे छूटती है उससे प्रस्थान किए और 27 तारीख को सुबह 8 बजे तक अपने घर पहुंच गए। यह पूरा सफ़र बहुत ही यादगार रहा। इस पूरी यात्रा में सभी यात्रियों को पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुभव व आनंद की अनुभूति हुई, जो हमेशा सभी के लिए यादगार रहेगा। यह पूरा कचारगढ़ यात्रा वृतांत सुनकर एवं वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा जोहार।